रहमान। आज हेल्थ डिबेट की एक नए टॉपिक के साथ डॉक्टर आमिर फुरकान। सवाल ये था कि हमारा जो इस वक्त हेल्थ का प्रॉब्लम है एज ए सोसाइटी, इसको हम एड्रेस कैसे कर सकते हैं। अब इसके एक पहलू वो है जो इस वक्त जिस पे हमारे जो डिसीजन मेकिंग के हल्के जो ज़िम्मेदार फोरम्स हैं वो इस पे काम कर रहे हैं कि और हमारी जो हेल्थ कम्युनिटी है, जो स्टेक होल्डर्स हैं, वो भी उसकी डिमांड करते रहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हॉस्पिटल बनाए जाएं। आबादी के तनासुब के मुताबिक जो है वो हॉस्पिटल ज़्यादा बनाए जाएं ताकि लोगों को इलाज मुआवजे की सहूलियात मुयसर आ सकें, रश कम हो सके। अब बात ये समझने की है कि क्या ज़्यादा हॉस्पिटल बनाने से सोसाइटी सेहतमंद हो जाती है या इलाज गाहों का एक मुस्तकिल मेंबर बढ़ जाते हैं, यानी जो बीमार लोग हैं उनकी अकोमोडेशन आप ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं। अब इन दोनों एंगल्स को ज़रा समझने की ज़रूरत है कि क्या मरीज़ों को अकोमोडेट करना हदफ है या सोसाइटी को सेहतमंद करना हदफ है, और तरक्कियाँ कौन सी सोसाइटी करती हैं। ज़्यादा बीमारों को जो मैनेज करने वाली सोसाइटी ये होती है वो तरक्की की मनाजिल में आगे बढ़ती है, या एक सेहतमंद सोसाइटी जो है वो तरक्की की मनाजिल में आगे बढ़ती है। तो हम ये देखते हैं कि सेहत का किसी भी कौम की बुनियादी तरक्की में सबसे अहम किरदार कि अगर आपकी आवाम, आपके शहरी सेहतमंद होंगे ज़हनी तौर पे, जिस्मानी तौर पे, तो तब जाकर वो प्रोडक्टिव रोल प्ले कर सकते हैं। बीमार ने क्या सोसाइटी की बेहतरी के लिए या कलेक्टिव जो डेवलपमेंट है, प्रोग्रेस है, उसके अंदर उसने क्या रोल प्ले करना, ये तो एक बड़ा आम फहम और समझ में आने वाली बात है। अब बीमारियों का इलाज करना और सोसाइटी का सेहतमंद होना मेरी नज़र में दो अलग चीज़ें। मसला ये है कि बीमारियों के इलाज का जो एंगल है उसकी बेस के ऊपर अगर हम एनालिसिस करें तो इस वक्त हम कहाँ खड़े हैं। इस वक्त अगर हम ज़रा एनालिसिस इस एंगल से उसको समझने की कोशिश करें तो हमें अंदाज़ा होगा कि शायद इस वक्त हमारी पॉपुलेशन का 70+ 70-75% जो प्रपोर्शन है वो तो मुस्तकिल दवाइयों पे है, इलाज पे है। अब उसका आप एनालिसिस कर लें कि इस वक्त 60 ईयर्स से ऊपर जो पॉपुलेशन है उसका आप एनालिसिस करें। मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन ये है कि 60+ जितनी पॉपुलेशन है वो सारी की सारी पॉपुलेशन कोई ना कोई मेडिसिन इस्तेमाल कर रही है। आपको उसके अंदर शायद 1 या 2% ही कोई फर्दन कोई बहुत एक्सेप्शनल केस मिल जाए जो 60+ और कोई दवाई इस्तेमाल ना कर रहा हो, चाहे वो ब्लड प्रेशर की हो, शुगर की हो, वो दिल के मसले की हो, अस्थमा की हो, एलर्जी की हो, जोड़ों के दर्द की हो, कोई ना कोई दवाई वो इस्तेमाल कर रहा है। 40 to 60 के बीच में आप चले जाएं तो आप इसकी प्रपोर्शन निकालेंगे तो मोर देन 80% लोग इस पॉपुलेशन ग्रुप में भी मेडिसिन यूज़ कर रहे हैं किसी न किसी तरह से, किसी न किसी बीमारी के वजह से वो जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं मेडिसिन। और उसके बाद आप आ जाएँ जो है ना बच्चों का एज ग्रुप, तो बच्चों के एज ग्रुप में भी आप देखते हैं कि उनको वैक्सीनेशन हो रही है, वो भी एक मेडिसिन है। इसी तरह से उनके जो है वो खांसी, डायरिया, इस तरह के प्रॉब्लम रिपीटेड होने के बाद हर 3 महीने में बच्चा ज़रूर मेडिसिन इस्तेमाल करता है। अब हमारा ये ख्याल था कि जो बीच वाला यंग एज ग्रुप है जिसको हम 15 से 40 साल के बीच में गिन सकते हैं, तो वो शायद दवाइयों से फ्री हो। अगर उसका एनालिसिस किया जाए तो हमारी जो है ना हैरत की इंतहा रह जाएगी कि उसका 50% पॉपुलेशन जो फीमेल पॉपुलेशन है, जो चाइल्ड बेरिंग एज में है, जो बच्चा पैदा करते हैं, उनको फिर हमने मरीज़ बना दिया।
और उनको मुस्तकिल जो प्रेगनेंसी का अमल था उसको मुस्तकिल दवाइयों के इस्तेमाल का जो है उसके अंदर एक नया दरवाज़ा खोल दिया, तो वो मुस्तकिल दवाइयाँ इस्तेमाल हो रही हैं। तो इस तरह से अगर आप पूरा तनासब निकालें तो 70% से कम आबादी नहीं है जो मेडिसिन इस्तेमाल कर। और उसके बाद आप, हमारा मसला ये है पाकिस्तान का कि ये सारी मेडिसिन जो हैं वो हम खुद प्रोड्यूस नहीं करते, हम मल्टीनेशनल से परचेज करते हैं, जिसके नतीजे में हमारा ज़र मुबादला फिर बाहर जाता है। तो अब वो हेल्थ हमने उसके बीमारियों के इलाज को भी दूसरे ममालिक से ख़रीदना है, जो कि हमारे इकॉनमी के ऊपर इस वक्त बहुत बड़ा बर्डन है। तो अब इस एंगल को आज आप 70% लोगों का इलाज कर रहे हैं, उनको दवाइयाँ खिला रहे हैं, उनके ऑपरेशन कर रहे हैं, उनको हॉस्पिटल की फैसिलिटीज़ दे रहे हैं। अब आप और हॉस्पिटल बना के 100% को कर लेंगे, तो आप 100% को दवाइयाँ खिला रहे होंगे ना, वो सेहतमंद तो नहीं होंगे। अब उसके बरक्स दूसरा एंगल, एक सेहतमंद चीज मुआशरा क्या होता है कि बीमारियों के प्रोसेस को रोका जाए। इस वक्त 33% हमारी पॉपुलेशन डायबिटिक है। दुनिया की तमाम ममालिक के मुकाबले में जो डायबिटीज़ की प्रपोर्शन है वो हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा हाई है, और हम एक गरीब मुल्क है। ये तो समझा जाता था कि ये तो तरक्की याफ्ता मुल्कों की बीमारी है डायबिटीज़, यहाँ पे खुश खुराकी होती है। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि हमारे यहाँ पे खुराक का इंतहाई प्रॉब्लम है और नाकस खुराक है, और यहाँ पे उसके बावजूद यहाँ डायबिटीज़ है, और वो नाकस खुराक जो है वो डायबिटीज़ का ज़रिया बन रही है। ऐसे ही हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर के मसले को, दमे के मसले को, जोड़ों के दर्द के मसले को, इसको आप जो है ना सबको कलेक्टिवली इकट्ठा कर लें तो 50% से ऊपर तो ये पॉपुलेशन बन जाती है। अब ये वो बीमारियां हैं जिनको रोका जा सकता है, और वो रोका कैसे जा सकता है? उसके लिए आपने बजट नहीं लगाना, उसके लिए आपको कोई हैवी बजटिंग की ज़रूरत नहीं है, मेडिसिन की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ लाइफस्टाइल बदलना है। और वो लाइफस्टाइल नेशनल लेवल पे एक मिजाज बदलने से बदला जाता है, जिसमें लाइफस्टाइल में क्या चीज़ें हैं बुनियादी तौर पे? खाने पीने की आदत, आपकी सोने जागने की आदत, उसके बाद आपकी एक्टिविटी करने की आदत, अगर आप एक्सरसाइज करते हैं, वर्जिश करते हैं, मेहनत वाले काम करते हैं, ये लाइफस्टाइल में शामिल होती हैं चीज़ें। अब हम इतना हैवी बजट बीमारियों के इलाज पे तो लगाना चाहते हैं, लेकिन बीमारियों को रोकने के ऊपर हम कोई काम नहीं करना चाहते। और ज़्यादा से ज़्यादा जो प्रिवेंटिव साइड पे हमने काम किया, वो क्या किया कि हम उसमें भी वैक्सीनेशन कर रहे हैं, कि ये प्रिवेंटिव साइड है जिसमें हम वैक्सीनेशन करके कुछ इन्फेक्शन को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। उसमें अगेन वही मेडिसिन आप यूज़ कर रहे हैं, वो भी आप ऐसे खरीदते जो आपकी इकॉनमी पे बर्डन है। तो इस वक्त जो हमारे डिसीजन मेकर हैं और जो हेल्थ के हवाले से पॉलिसियाँ बनाना चाहते हैं, उनको इस एस्पेक्ट पे ज़रूर सोचना पड़ेगा। अगर इस एस्पेक्ट पे नहीं सोचते और आप क्यूरेटिव साइड पे कि आपने बीमारियों का इलाज करना है, तो आप कभी भी अपनी सोसाइटी के हेल्थ के बर्डन को कम नहीं कर सकते, ये बढ़ता जाएगा। आप 100% लोगों को दवाइयाँ खिलाते रहें, वो आपकी इकॉनमी पे उतना ही बजे जो है वो प्रेशर बढ़ाता जाएगा, और नतीजा ये निकलेगा कि एक बीमार मुआशरा, एक बीमार मुआशरे में बीमार जहन, वहाँ पे कैसे वो नए आइडियाज़ पे काम करेंगे, कैसे तरक्की के लिए, वो सोसाइटी की तरक्की के लिए काम करेंगे।